Chapter number second, toolbars in MS Word. Last time discussed about the different types of toolbars: standard toolbar, formatting toolbar, drawing toolbar. Today discuss the next part, picture toolbar. आज हम लोग पिक्चर टूलबार के बारे में डिस्कस करेंगे. पिक्चर टूलबार्स, हाउ टू स्टार्ट पिक्चर्स टूलबार. First of all, click on View menu and click on Toolbars. After that, click on Picture options. Then display different types of options related to the Pictures toolbar. First, edit the color of the image. How to edit the color image? Pictures toolbars is available when you are working with the image. Image पर जब हम लोग वर्क करते हैं तो पिक्चर्स टूलबार वहाँ पर अवेलेबल होगा. और अवेलेबल होने के लिए हमें आपको ऑप्शन बता दिए, व्यू मेनू, टूलबार, पिक्चर ऑप्शन. उसके बाद एडिट कलर, इमेज के लिए चेंज द इमेज और ग्रे स्केल, ब्लैक एंड वाइट और वॉश आउट को भी यूज टू मेक द वाटरमार्क के द्वारा हम उसको वॉश आउट कर सकते हैं. तो एडिट द कलर ऑफ इमेज, हमें जो भी इमेजेस होती है उनमें कभी कभी कलर्स आ जाते हैं, उनको हटा सकते हैं. वाटर कलर्स होते हैं ऑलरेडी क्या रिमूव हो सकते हैं यूज करने के लिए. तो एडिटिंग कलर्स में मतलब होता है जो भी वाइट कलर हो सकता है, ब्लैक हो सकते हैं या वाटर मार्क्स होते हैं, उनको आपको एडिट करने के लिए एडिट में चेंज भी कर सकते हैं, उनको रिमूव करा सकते हैं. तो इमेज बनी हुई है उस इमेजेस के कलरफुल एडिटिंग. आगे जगह आपको देखा होगा कि हम लोग टेक्स्ट की एडिटिंग करते हैं. टेक्स्ट की एडिटिंग तो कट कॉपी पेस्ट करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, वही सारे ऑप्शंस हम लोग इमेज में भी करते हैं. इमेज में भी वही ऑप्शंस यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट है इंक्रीज द कंट्रास्ट ऑफ एन इमेज. यानी उस इमेजेस में आपने देखा होगा कि जो इमेजेस होती है उस पर एडिटिंग करने के लिए ऑप्शंस हो जाएंगे. कलर्स वगैरह एडिटिंग उसको कर सकते हैं. और उसके साथ साथ जो हमारे कंट्रास्ट होता है, तो कंट्रास्ट होता है ब्राइटनेस, जैसे आपने देखी होगी आपके टीवी कैमरा के टीवीज वगैरह के रूप में मिलता है. ठीक है, तो कंट्रास्ट वाला थोड़ा सा उभर के आते हैं, ब्राइटनेस चमक उसमें ज़्यादा होती है. तो कंट्रास्ट करने के लिए इंक्रीज का मतलब होता है आगे करना उसको. ठीक है, इंक्रीज करना होता है उसको बढ़ाना. यदि सपोज 10 पॉइंट है तो उसको 20 करना है, 25 करना. तो ये क्या होता है, इंक्रीज कंट्रास्ट इमेज के लिए. इंक्रीज पे बटन जो आप उस पर देखेंगे पिक्चर्स टूलबार में सारे बटन ऑप्शन दिए गए हुए हैं. इंक्रीज द कंट्रास्ट इमेज, ईच स्टेप अ पार्ट विल बी मेक द इमेज ब्राइटर. और डिक्रीजमेंट दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज द कंट्रास्ट में. और डिक्रीज द जब कंट्रास्ट में इंक्रीज करेंगे तो ब्राइटनेस धीरे धीरे उसकी चमक को बढ़ेगी. और डिक्रीज करने में क्या होगा, थोड़ा सा धुंधलापन धीरे धीरे वापस आएगा. तो डिक्रीज क्या होगा, ठीक उसका अपोजिट होगा. ठीक है, ब्राइटनेस में जो कंट्रास्ट होता है ब्लैक पर होता है, ब्लैक होती है वो थोड़ी डार्क, जो कलर्स होते हैं थोड़े डार्क होते हैं. और डिक्रीज में क्या होगा, धीरे धीरे वो कम होते हैं. और ब्राइटनेस में ये चीज़ अलग हो जाती है. तो डिक्रीज द कंट्रास्ट इमेज में ईच स्टेप्स डाउनवर्ड, जो स्टेप्स हो वो डाउनवर्ड में. इंक्रीज में क्या होता है, अपवर्ड में यूज करते हैं और डिक्रीज में डाउनवर्ड में यूज करते हैं. जो भी बटन्स होते हैं इनके उस बटन्स की हेल्प से इंक्रीज और डिक्रीज ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ एन इमेज. किसी भी इमेज की ब्राइटनेस को बढ़ाना, इंक्रीज करना. तो वहाँ पर भी इस तरह से कंट्रास्ट को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं. सेम एज हम लोग ब्राइटनेस को भी डिक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. इसमें भी जो भी स्टेप होते हैं इंक्रीज में वो अपवर्ड में यूज किए जाते हैं इमेजेस को. ठीक है, और जो डिक्रीज पे होते हैं वो स्टेप्स डाउनवर्ड में होते हैं. डिक्रीज का ब्राइटनेस एंड इमेज वो उसमें यूज होते हैं. इस तरह से कंप्लीट करने के लिए उसमें जो भी डिक्रीजिंग का ब्राइटनेस होती है इमेज उस पर यूज करने के लिए ब्राइटनेस और दोनों यूज करेंगे. इस टाइप से डिफरेंट टाइप्स के जो ऑप्शन होते हैं उन ऑप्शन में नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्रॉप करने के लिए. किसी भी इमेज को क्रॉप करने के लिए
क्रॉप का मतलब होता है कोई भी हमारी फाइलें अगर आउट बड़ी हो रही है उसको क्रॉप करके छोटे रूप में ला सकते हैं। इस तरह से किसी फिल्म को बड़े से छोटे रूप में लाने के लिए उसको क्रॉप करते हैं। अगर हमने कोई स्क्रीन शॉट लिया है और स्क्रीन शॉट में क्या होता है सारा स्क्रीन शॉट में जो भी स्क्रीन पर होगा ये स्क्रीन का पूरा शॉट है और वो हमारी क्या हो जाएगी स्क्रीन शॉट पर वो पूरी स्क्रीन का शॉट हो गया। लेकिन क्रॉप में किसको करना है केवल इस बॉक्स को इसको दलाना है। तो क्रॉप करके हम दोनों साइड से बराबर करेंगे और क्रॉप करने पर क्लिक कर देंगे। वैसे ही आपका इधर और बाकी सारा जो मैटर है वो वहाँ से पास आउट हो जाएगा, सिर्फ इतना ही बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं क्रॉप इमेज। नेक्स्ट है रोटेट एन इमेज। अब ये सपोज कैसे भी गलती से ये रिमूव हो गई या टर्न अप हो गई तो उसका रोटेट जो बटन होता है स्टेप्स होता है ये रोटेट बटन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो स्क्रीन है वो मूव हो जाएगी, इस पर मूव हो जाएगी, मूव कर देगी सपोज मूव हो जाती है। तो रोटेट इमेज को रोटेट करने के लिए रोटेट आपकी अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट राइट फोर डायरेक्शंस में रोटेट होती है। कोई भी इमेज को रोटेट करने के लिए ऑल डायरेक्शंस में यूज होता है। नेक्स्ट है लाइन स्टाइल। अब मैं लाइन स्टाइल हमने ये बना लिया, इसमें लाइन सिंबल आ रही है, उस पर लाइन स्टाइल को बनाना चाहते हैं तो लाइन स्टाइल वाले बटन को यूज करेंगे। क्योंकि हम जो भी इमेज बनाते हैं तो आपने देखा कि इमेज के जो फ्रेम होता है उस फ्रेम को कुछ अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लाइन स्टाइल का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम उस लाइन स्टाइल को यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है कंप्रेस द इमेज। इमेज को कंप्रेस करना। कंप्रेस का मतलब होता है जिस टाइप से हम किसी भी चीज़ को कोई भी आपका वर्क है या आपका बुक या नोटबुक है, सपोज आप इस नोटबुक को पूरा खोल के अगर बैग में रखेंगे नहीं आ रही है तो उसको क्या करें फोल्ड करके या कोई पेपर आता है तो स्क्रॉल बनाकर उसको रखते हैं जिसका कि कम जगह कहता है। उसी तरह से किसी फाइल को या इमेज को कंप्रेस करने के लिए कंप्रेस का मतलब आपने ऐसे देखा होगा जब आपकी जो आपकी इमेज है आपकी फोटो है आपकी पासपोर्ट साइज फोटो ले जाते हैं और उसको बड़ी फोटो को आप लेते हैं और फॉर्म में आपको फिल करना है। फॉर्म में ये दिया गया आइकन ये दिया हुआ बॉक्स करना इसको करना है। तो इस फाइल को इसको क्या करें कंप्रेस करके तब इस पर करेंगे, यानी इसको कम उस पर ले जाएंगे पिक्सल्स में, कम पिक्सल में ले जाते हैं इमेजेस को और कम पिक्सल में ले जाते हैं सब वो इस पर एडजस्ट होगी, कभी कभी नहीं एडजस्ट होती है। उसका रीजन ये होता है कि इसको हम क्या करते हैं कंप्रेस करना पड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार से फाइल का स्पेस ज़्यादा होता है 2 GB में या 2 MB में, उसको कंप्रेस करके हम लोग उस फाइल को छोटा कर देते हैं और उस पर डाल सकती है। क्योंकि बहुत सारी फाइल होती हैं व्हाट्सएप में नहीं जाती ज़्यादा मेमोरी उसकी होने की वजह से, उसको कंप्रेस करके हम व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग में भी कंडीशंस में क्या होता है, जो टेक्स्ट रैपिंग होती है उसमें डिफॉल्ट सेटिंग होती है वर्ड में, MS वर्ड में ही टेक्स्ट रैपिंग होती है। राइट द टेक्स्ट this button can be used to change the text wrapping style. Once you have the selected any style, इस स्टाइल को चेंज करने के लिए जो भी स्टाइल है उसको विद द टेक्स्ट में जो वर्क होगा इन लाइन विद टेक्स्ट, क्योंकि जो लाइन होती है लाइन के अकॉर्डिंग विद टेक्स्ट के साथ लाइन को सेट करना या टेक्स्ट के अकॉर्डिंग लाइन को सेट करना। तो रैपिंग का मतलब ये होता है लाइन के अकॉर्डिंग उसको सेट करना। सर्किल में राउंड में करना, सेलेक्ट करना है इसको या हमको ब्लैक स्टाइल में बनाना, कैन मूव द एनीवेयर डिस्प्ले या किसी दूसरे पेज पर उसको ले जाना, ये वर्ड रैपिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मेट पिक्चर। पिक्चर की फॉर्मेट करना, फॉर्मेटिंग करने के लिए पिक्चर्स में कोई टेक्स्ट वगैरह डालना है, कोई नेम वगैरह डालना है तो फॉर्मेटिंग कराती है कॉर्नर या बटन पर इस साइड में। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बटन ओपन फॉर्मेट पिक्चर्स डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और उस अलाउ करने के लिए मेक चेंज द कलर्स ऑफ द लाइन्स और कलर्स को चेंज करेंगे और जो भी वर्ड रैपिंग होती है यहाँ पर वर्ड रैपिंग भी है होती है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट कलर। कभी कभी हमें ट्रांसपेरेंट कलर की यूज करती है जो फुल शीशे की तरह होती है, उनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट कलर। तो पारदर्शिता नजर आनी चाहिए, तो ट्रांसपेरेंट कलर में कब यूज कर सकते हैं बेसिक्स पर ब्लैंक ट्रायंगल्स ऑन कलर्स एनीवेज द मोस्ट कॉमन यूज द बटन टू द remove a block of white from around the body of clip art image। तो clip art
वहाँ पर इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। रीसेट द पिक्चर, कभी कभी हमें किसी पिक्चर को रीसेट करना पड़ता है, जो ऑलरेडी पहले से उसको चेंज करके दोबारा से उसको सेट करना पड़ता है, उसको क्या करते हैं रीसेट। तो रीसेट द पिक्चर इज ओरिजिनल कंडीशंस, अपनी ओरिजिनल कंडीशन से उसको दोबारा उसी में रीसेट कर देंगे। हमने वो चेंज किया लेकिन चेंज नहीं हो रहा है, तो रीसेट अगर कर देंगे तो जो ओरिजिनल उसकी फॉर्म थी उस फॉर्म में वापस आ जाएगी और उसी को वो एडजस्ट हो जाती है। आज टुडेज योर चैप्टर विल बी कंप्लीट। Next week discuss about any other chapters or the revision work. Thanks. Have a good day.